बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आम आदमी पार्टी आपने दावा किया है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनका वजन 8.5 किलो कम हो गया है। आपने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर भरोसा नहीं किया। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार बीमा भारती की करारी हार को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि रुपौली के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समाज ने राजद नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना पार्टी विभाजन के बाद संबंधित राजनीतिक दलों में यह चर्चा और दावा चल रहा है कि पार्टी के विधायक वापस लौटेंगे। शिवसेना में विभाजन के बाद भी पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने इस बात का दावा किया है कि हालांकि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि जो लोग चले गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इसे लेकर सभी तरह की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। आम बजट में भारतीय रेलवे और आम यात्रियों के लिए क्या कुछ खास होगा, यात्रियों को क्या नई सुविधाएं मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि साल 1971 से पहले असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के तहत महज 8 लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से केवल 2 लोग ही साक्षात्कार देने के लिए आए। मध्य प्रदेश में एक साल 55 कॉलेजों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जुलाई 2024 को प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा की नींव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भाजपा की सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। मांझी की विशेष राज्य की मांग पर दिए बयान से बिहार में सियासत तेज है। मांझी ने कहा कि विशेष राज्य की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा। उनके बयान से अब नीतीश कुमार की जेडीयू भी बैकफुट पर नजर आ रही है। राजद ने कहा कि मांझी के बयान से साफ है कि बिहार को स्पेशल स्टेज नहीं मिलेगा। जेडीयू इस मामले में झूठ फैलाता है। यूपी, असम और गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्थिति को लेकर फोन पर बात की है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मामले में राज्य कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर कहा है कि यह धन का प्रदर्शन, उन्होंने कहा, इतना गरीबों के उत्थान के लिए हो जाता तो अच्छा है और शान ओ शौकत के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने पर इंदौर शहर को बधाई दी और कहा कि शहर में मां धरती मुस्कुरा रही है। उत्तर प्रदेश की
सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर्रम को लेकर दिए एक बयान के चलते चर्चा में है। बताया गया है कि उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुहर्रम पर बयान दिया था। इसे लेकर अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सीएम योगी और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ही यूपी में बीजेपी की हालत हो गई है।